हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतर रणनीति के साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को एक बेहतर रणनीति के साथ तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अब की बार जो है बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर करिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान में जो है भूगोल के दो सेगमेंट दिए गए हैं, एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। तो दोनों सेगमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भूगोल के इन वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100% आपका यहाँ से लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आता है भूगोल से तो आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। आप लोग लगातार बने रहिएगा और 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता जो है, सभी द्वीप जो है प्रवाल से उद्गम हुए हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ जनजाति असम राज्य से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, उड़ान नहीं उद्यान होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। ध्यान रखना। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लगातार बस ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने एग्जाम से पहले सरसरी निगाह से 2 से 3 बार देख लीजिएगा। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है यह पूछा गया प्रश्न है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को आप सभी को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। ध्यान रखना, गुजरात की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। ध्यान रखना, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट। आइए, कोया जनजाति किस राज्य से रिलेटेड है? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश राज्य से। अच्छा, आप लोग राजधानी बताइएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोलकाता और मुंबई
को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा, ध्यान रखना। चलिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में डिवाइड करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी, ध्यान रखना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ध्यान रखना। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? ध्यान रखना, पश्चिमी घाट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना। कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, जो कि गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? ध्यान रखना, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। राजस्थान पहले नंबर पे आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ध्यान रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। साथियों, अगर आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, इनको याद रखिएगा आप लोग, खरीफ की फसलें हैं ये। आइए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। ध्यान रखना, गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित। ध्यान रखना, गंगा नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को, ध्यान रखना, 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बना। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को, ध्यान रखना, 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमका हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की, ध्यान रखना। ये जो जनजातियों वाले क्वेश्चन होते हैं कई बार पूछे जा चुके हैं। त्रिपुरा की, ठीक है, चमका व हलमात जनजातियां। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो कि चीन के अधिकार में है, अक्साई चीन कहलाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायद की फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लेता है कभी कभी जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी। ध्यान रखना, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जो है जायद की फसलें कहलाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान फेमस है, ध्यान रखना। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना, ध्यान रखना, भागीरथी और भिलांगना। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में, ध्यान रखना, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा को जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ठीक है, 1896 में, ध्यान रखना, डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ध्यान रखना, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कई बार जो है पूछा जा चुका है। तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को बना। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। ध्यान रखना अन्नाईमुड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आइए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ठीक, प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? 1875 ईस्वी में स्थापना की गई, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना, कुल्टी पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ध्यान रखना इन क्वेश्चन को। आइए, नगदी की फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नगदी फसलें कौन सी कहलाती हैं? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। ठीक है, गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये नगदी फसलें हैं। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ। ध्यान रखना। आप लोग 3 से 4 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले जाइएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको भूगोल सेगमेंट में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। ध्यान रखना, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिए। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, टिस्को। आइए, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग लाइक करते चलें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट आप लोग। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। आपको पता भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। ध्यान रखना, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। केरल व तमिलनाडु को पालघाट का दर्रा जोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रली व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर एवं नगर हवेली। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ध्यान रखना, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। ध्यान रखना, समझौता व थार एक्सप्रेस। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ध्यान रखना, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इन्हीं के नाम पर जो है रेडक्लिफ पड़ा है। चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है भारत का 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह। ध्यान रखना, कांडला बंदरगाह ज्वारी है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। चलिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना, 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? अप्सरा, 1956 में। ध्यान रखना, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो 1956 में इसकी शुरुआत की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए आपसे, तो ध्यान रखना, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में जो कि स्थित है। आइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ध्यान रखना, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखना, गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एलोरा, औरंगाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स। कहाँ पर है? अलीपुर में। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। ध्यान रखना, भारतीय रेल। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। सिक्किम राज्य का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता के पहले। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? ध्यान रखना, हरियाणा और पंजाब नया राज्य जो है 1 नवंबर 1966 को बना। अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में। 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था जियोग्राफी के। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान में 2 सेगमेंट दिए गए हैं भूगोल के, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमने सभी प्रश्नों को नहीं लिया है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा, 100% लाभ होगा आपका। अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई साथी यूपीबीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो यह वीडियो आप लोग उसके पास भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।